चलो देखो बेटे नई एडजस्टमेंट देखना, ठीक है। वो तब हो पाएगी जब आपको ये बैक डेट्स वाली और एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। चलो बैक डेट्स वाले देखो, इसमें केस फर्स्ट। अच्छा आपको क्या गिवन होता है क्वेश्चन में? ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ठीक है। क्या गिवन होता है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बैक डेट्स का मीनिंग तो पता है ना? कोई कस्टमर हमारे पैसे लेके भाग गया, मतलब नहीं दे रहा, भागने का मतलब समझा है? इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया या जो भी हो गया, नहीं दे रहा भैया अगला बस पैसे, नहीं समझ में? तो नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? लड़ाई थोड़ा ना करेंगे उससे, नहीं दे रहा मत दे, कोई बात नहीं और कमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटे? डेटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेटर दिए होंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में, किस साइड? एसेट साइड। आगे बैठे आते समझ नहीं, तो इसमें सारे केस करवा रहा हूँ। देखो पहला बैक डेट ये बताओ, बाहर दे रखा अंदर? अंदर दे रखा है, ठीक है। तो एक एक जगह दिखा दो। एक तो आपका क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट। क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट। और एक क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट। अच्छा ये बार बार नहीं लिखा, डेबिट साइड होती है बेटे, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बताओ बैक डेट्स, और ये एसेट साइड होती है, लायबिलिटी। हाँ ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड। बोला है याद है? बता दो डेटर कहाँ आएंगे? एसेट साइड। कितना रुपए? 50,000, ठीक है ना। और बैक डेट्स कहाँ जाएंगे? 5,000। बोलो पहला चीज आएगी समझ, ठीक है। ये बैक डेट्स कहाँ दे रखे आपको? डेबिट ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे। आगे देखो केस 2, मतलब कि इनमें ना केस वेस कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको बहुत सारे, ठीक है, ताकि बैक डेट्स वाले गलत ना हो। ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है, ये आ गया सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलो केस 2 देख लो। ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। डेटर्स दे रखे हैं मान लो आपके कितने? 50,000, ठीक है। अब बैक डेट्स कहाँ दे रखे हैं? बाहर दे रखे हैं, एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट दे रखी है आपको? बैक डेट्स कितने रुपए? 5,000, कुछ ही मान लो। आगे आते समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, एक तो पीएनएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। और एक क्या बनेगी आपकी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। आगे बढ़ते समझेंगे, ठीक है। तो बताओ डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैक डेट्स कितने हो गए? 5,000। और आपको पता है बाहर है तो कितनी जगह आएगी? 2 जगह। एक तो पीएनएल में आ जाएगा, किस साइड? डेबिट साइड। का नुकसान तो है ही ना, एक्सपेंस है हमारा, कितने रुपए? 5,000। और ये बैक डेट्स 5,000, इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। बोला गया था समझ, कितना रुपए? 5,000। कितने के डेटर दिखाएंगे हम? 45,000। आगे सबको समझ नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर है तो इसका मतलब बेटे बुक्स में अभी दिखाए नहीं गए, नहीं समझ, नहीं दिखाए गए तो बेटे ये हमारा एक्सपेंस पीएनएल में तो आएगा ही आएगा। और ये बैक डेट्स डेटर में से क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। नहीं आएगा तक समझ? पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अंदर होगा तो मतलब डेटर में से ऑलरेडी क्या है? माइनस हो चुके, तो एक एक जगह दिखा दो। और अगर बाहर है तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, यहाँ और माइनस हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार हम बाहर वाले बैक डेट्स को फर्दर बैक डेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्दर। तो बाहर वाले का क्या नाम होता है? फर्दर बैक डेट्स। आगे समझ में नहीं है, मैं ऐसे बोल दिया, बाहर वाले का नाम है स्पेशल क्या? फर्दर बैक डेट्स। फर्दर का मतलब और बैक डेट्स हो गए, कितने रुपए? 5,000। तो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में क्या बोलेगा? अंदर भी दे देगा, अंदर भी है और बाहर भी है। तो आ तो गया आपको समझ में। ट्रायल बैलेंस ये दिया होगा क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। बताओ डेटर कितने के ले लें? मर्जी है कुछ भी ले लो। 50,000। बैक डेट्स मान लो 5,000 के। बाहर भी बैक डेट्स दे रखा है, एडजस्टमेंट में भी क्या दे रखा आपको? बैक डेट्स, फर्दर बैक डेट्स। फर्दर ना भी लिखे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फर्दर बैक डेट्स हो गए 3,000 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्या है? क्वेश्चन। यहाँ तक आए समझ? ठीक है। चलो
आप सॉल्यूशन देख लो, पीएनएल अकाउंट क्या बना देंगे, पीएनएल अकाउंट बता दो फिर, और एक क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। चलो बताओ ये क्या बताया था भाई आपको, यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स कितने रुपए, पहले 5 लिखो है ना, इसमें प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, क्या प्लस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, कितने रुपए 3, टोटल कितना हो गया, बोला फिर आया समझे किस साइड आ गया, नहीं समझेगा 5000 नुकसान तो है ही, बस ये 5 इस डेटर में से माइनस हो चुके हैं, लेकिन ये जो 3000 अभी इस डेटर में से माइनस नहीं हुए, तो यहाँ लिखेंगे कितने डेटर्स कितने रुपए के बेटे 50,000 माइनस क्या करेंगे ये वाले फर्दर बैड डेट्स, आगे बढ़े समझे, ये माइनस नहीं करेंगे, इसका मतलब यहाँ अंदर देने वाले माइनस हो चुके हैं, तो ये माइनस कर दो फर्दर बैड डेट्स, कितने रुपए बताना 3, ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 47, तो बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे 47 दिखाएंगे एसेट साइड, बोला यहाँ तक आगे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे। अब इस पे मैं नई चीज सिखा रहा हूँ, तो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, आप प्रोविजन वगैरह भी बनाते हैं, वो क्या होता है भी बताता हूँ, पहले बता लो। देखो बेटे, देखो अभी यहाँ डेटर कितने के 53, बैड डेट्स कितने के 4000, ठीक है ना। अब कह रहा है और बैड डेट्स हो गए कितना रुपए के 3, ये बात की बात है, इसे बाद में देखें, पहले पिछला आता है तुम्हें करना, चलो चेक करते हैं कितना आता है। देखो सबसे पहले हम ये वाला बैड डेट्स लिखते हैं, कितना रुपए है 4000, ये लिखते हैं 4000 रुपए, ठीक है। इसमें प्लस कर देते हैं क्या फर्दर बैड डेट्स, बेटे ये फर्दर का मतलब कुछ नहीं है, इसकी हमने बुक्स में एंट्री अभी की नहीं है, बस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मतलब होता है, ठीक है। ये हमें बाद में पता चला है, कितना रुपए 3000, टोटल कितना हो जाएगा 7000, इतना तो कर रखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस शीट में यहाँ क्या लिख देते हैं हम, डेटर्स माइनस कितने रुपए के 53, इसमें से माइनस कर देते हैं क्या फर्दर बैड डेट, ध्यान रखना ये वाले माइनस नहीं करते, पता लग क्यों नहीं करते, पहले ये एडजस्ट हो चुके हैं, सही है, माइनस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, कितने रुपए हैं 50,000, टोटल कितना हो गया ये बचा, ठीक है। अब आगे अब कह रहे हैं प्रोविजन फॉर 10% बनाए डाउटफुल डेट्स। अच्छा डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, जिन पर हमें शक है, ठीक है, जितने वो पैसे वे हो सकता है ना भी दे, तो डाउटफुल डेट्स सही होते हैं फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। आ गया समझ। अब आपको लग रहा है 10% और लग रहा है हमें कि कस्टमर पैसे लेकर भाग सकते हैं, अभी भागे नहीं है, फ्यूचर में भाग जाएंगे, भागने वाला समझ रहे मतलब रिकवर हो नहीं पाएंगे, बस ये मीनिंग होता है, ठीक है बेटे। अब आपने पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा प्रूडेंस कौन सा, उसमें क्या लगता है, उसमें क्या बोला गया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा कोई नुकसान हो सकता है तो हम आज ही के टाइम में उसे मान लेते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें लग रहा है 10% कस्टमर हमारे पैसा नहीं देंगे, तो अब कस्टमर बचे कितने के 53 या 50 के बचे, कोई 3000 तो डूब गए, तो अब इसका 10% और लग रहा है, क्या लिखेंगे माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिखा है डाउटफुल है डी डोल्स, कितना रुपए इसका 10% ना, कितना गया 5, आगे बढ़े समझे। और ये आपको लग रहा है ना नुकसान है, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं न्यू प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बात क्या है एक ही है, ठीक है। कितने रुपए लग रहे हैं 5000, कितना हो गया बेटे 12 हो गया, आगे तक समझ में नहीं, तो आपको कितना नुकसान हो गया इस साल, नुकसान तो 7 ही का होगा, ये 5 कब होगा अगले पीरियड में होगा, नहीं समझे, लेकिन उसको मान क्या लिया हमने आज ही मान लिया, बोले आते गाय समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बार बताओ बेटे क्या ये हमारा एक्चुअली में नुकसान हो गया 5000, अभी नहीं हुआ, आगे वाले पीरियड में होगा, लेकिन हमने मान तो लिया, तो इसी साल मान लिया, याद है गाय समझ, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये आ गया केस 4 समझ में। 5 इसी में देख लो, 5 में क्या है अंदर दे देंगे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स अंदर में दे दिया, कितना रुपए 3500 रुपए, सही है बेटे। तो ये 3500 रुपए पता है कब का है, पिछले साल का है, पिछले साल आपने कितना नुकसान मान रखा था 3500,
न्याय समझे बेटे। टोटल नुकसान हुआ कितना 12,000, ये कम माना था पिछले साल, तो बेटे अब हमें 3500 रुपए कम मानने की जरूरत है, हमें पूरा 12 मानने की जरूरत नहीं है। पता लग क्यों? क्योंकि बेटे 3500 तो हम पिछले साल माइनस कर चुके हैं, और जिसको नहीं समझ में आता वो याद रखना क्या, इसमें से ओल्ड प्रोविजन हम क्या कर देते हैं माइनस, यही मेन है। जो अंदर दिया तो उसको ओल्ड प्रोविजन, हाँ उसको ओल्ड ध्यान रखना, जो अंदर दिया है उसे ओल्ड प्रोविजन ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, लिख लेना कई कॉपी में लिखना है। तो ये ओल्ड प्रोविजन है, बाहर वाला क्या होता है न्यू प्रोविजन होता है, तो न्यू प्रोविजन तो ऐड कर दिया इसमें, ओल्ड प्रोविजन क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया 8500। नहीं बेटे समझ में आ रहा है क्यों माइनस करा? पिछले साल हमने मान लिया था 3500 का नुकसान, हमने पहले ही मान लिया था पिछले, इस साल के लिए, इस साल का टोटल नुकसान है 12, लेकिन पिछले साल हम कितना मान चुके 3500 का मान चुके हो, वे क्यों मान रहे हो भैया बार बार, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया माइनस। बुलाया तक समझ भैया तो जितना भी देखो पहले का होगा ना, जो ऊपर देते हैं ना वो पहले का होता है। तो कुछ और जिसको नहीं समझ में आता याद कर लो, बैड डेट्स अंदर वाला प्लस क्या कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, प्लस क्या कर देंगे न्यू प्रोविजन, माइनस क्या कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। समझ में आ गया या नहीं है? कोई आपसे डेटर पूछो 50 के बोलोगे 45 के? 50 के बोलेंगे। ये बेटे 5 के तो अगले साल लेके डूबेंगे, अभी डूबे नहीं है, डेटर अभी 50 के ही है, क्या पता हो सकता है कुछ भी ना डूबे, ये तो हमने बस मान लिया कि हमारा इतना डूब सकता है। आगे तक समझ नहीं, ये केस आगे समझ या नहीं है बेटे? उतार लो फिर अगला केस कराता है। देखो बेटे दोबारा से समझ लो, इम्पोर्टेंट है ठीक है। देखो डेटर कितने के 53 के, बैड डेट्स कितने हुए 4 के, प्रोविजन कितना था 3500। ध्यान रखना बेटे, बार बार बता रहा हूँ, अंदर वाले प्रोविजन को क्या बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, ध्यान रखिए बात। बाहर वाले बैड डेट्स को क्या बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स, ना भी लिखे फर्दर बैड डेट्स होते हैं ठीक है। और इस वाले प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं न्यू प्रोविजन, याद रखिए बात ठीक है। तो पहले बैड डेट्स लिया 4, इसमें फर्दर बैड डेट्स ये तो पता ही है ठीक है। फिर इसमें प्लस कर देते हैं न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन किस पे बनाना है, पहले डेटर में से फर्दर बैड डेट्स क्या कर लेना माइनस, इसका जितना ही परसेंट बोला गया ठीक है वो इसमें से माइनस कर दिया, और इसमें क्या कर दिया प्लस। आगे बढ़े समझ में, इसमें प्लस पता लगा क्यों करा, नुकसान नहीं तो ये भी आपका 12 हो गया, लेकिन हमने पहले ही पिछले साल कितना नुकसान मान रखा है 3500, तो 3500 क्या कर दिया माइनस। आगे तक समझ में। अब एक बात बताना बेटे ध्यान देना, यहाँ ओल्ड प्रोविजन तो इससे कम था ना 12 से, बेटा ओल्ड प्रोविजन इससे ज्यादा भी तो हो सकता है, ओल्ड प्रोविजन इससे क्या हो सकता है ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता तो कर लो ज्यादा, केस 5 लिख लेना, 12,000 से ज्यादा लिख रहा हूँ मैं, मान लो कितना लिख लिया मैंने 13,000, ओल्ड प्रोविजन कितना लिख लिया बेटे 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो ये नेगेटिव आ जाएगा -1000 आ जाएगा। क्या कभी अकाउंट में ऐसे लिखा आपने -1000? नहीं लिखा ना, तो बस कुछ नहीं करना, ये 1000 का आ जाएगा क्रेडिट साइड आ जाएगा। बोला आगे समझ में नहीं है, जब भी ऐसा आ जाए ना काट देना ऐसे, तो ओल्ड प्रोविजन क्या ओल्ड प्रोविजन, हाँ नाम वही है, रुक तो जाओ भी, हाँ ओल्ड प्रोविजन लिखनी यहाँ तक आए समझ में। तो इसको करने कितने तरीके होते हैं, 2, क्या होते हैं 2 तरीके। पहला तरीका ये देख लो, पहला तरीका क्या है, ये 1000 रुपये यहाँ आ जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ तो लिखेंगे नहीं बेटे, अब तो वो पेपर में काट दिया तो काट देना, क्या दिक्कत है, नहीं समझे बोलो ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना, सबसे बड़ा कौन सा है, ओल्ड प्रोविजन है या नहीं है, कितना ओल्ड प्रोविजन 13,000, इसमें से सब कुछ क्या कर दो माइनस, बैड डेट्स भी माइनस, कितना था बैड डेट्स 4,000 माइनस कर दो, फिर इसमें से क्या माइनस कर दो फर्दर बैड डेट्स, सब कुछ माइनस कर दो, माइनस फर्दर बैड डेट्स 3,000, कितना रुपए 3,000, कितना आ गया 6,000, माइनस क्या कर देंगे न्यू प्रोविजन, कितना था 5,000, आगे बेटा ऐसा समझ कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। बुलाया समझे या नहीं है बेटे? एक तो तरीका ही है। अच्छा यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन कोई काम नहीं होता बैलेंस शीट में। आगे तक समझ में नहीं है। अब पीएनएल अकाउंट बनाने का दूसरा तरीका क्या, एक होता है बैलेंस शीट मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बैलेंस शीट में भाई। इस केस में बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मिटा दो बैलेंस शीट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। अब पीएनएल अकाउंट बनाने का दूसरा तरीका इस केस में कौन सा केस है पता लग गया, जिसमें ओल्ड प्रोविजन ऊपर वाले अमाउंट से क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका देखो, ये पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं,
यही था मेन आपका, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैड डेट्स कितने रुपए था बताना, 4,000 4000। इसमें प्लस क्या कर रहे थे हम, फर्दर बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 3,000 कितना रुपए, 3000 है ना। टोटल कितना आ गया, 7। प्लस क्या कर देते हैं, अब कई बच्चे कहना ऐसे पार्ट में अच्छा नहीं लगता ना पेपर में, तो देखो उसका भी इलाज है। कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब हमने चेक करा ओल्ड प्रोविजन पे, किस पे हम, कितना निकला ओल्ड प्रोविजन 13। ये तो गड़बड़ हो गई, देख लो अभी ये तरीका ही आसान है, ठीक है ना इससे। तो बेटे अब क्या करेंगे, 13 यहाँ लिख दो, ओल्ड प्रोविजन 13 कहाँ लिख दो, पीएनएल में क्रेडिट साइड। बोलो आया तो 1000 ही, यहाँ भी 1000 आया था ना। देखो 13 आपने क्रेडिट साइड लिखा, 12 कहाँ लिखा डेबिट साइड। तो बताओ 1000 का ही तो इफेक्ट आया, नहीं आया क्या समझ में, बोलो। तो मैं यहाँ पर भी बता सकता था, 12 बनना था तो कुछ नहीं करना, ये 13 कहाँ लिखना था, इधर लिखना था, बस खत्म। आगे समझे। ये दोनों क्यों बताए मैंने आपको, क्योंकि आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशंस दे रखे ना, दोनों तरीके से दे रखे, इस तरीके से भी दे रखे कोई क्वेश्चन, कोई इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों तरीके से बता रहे। आगे बढ़े समझे। और बैलेंस शीट तो वही है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या था, पहले डेटर था कितना रुपए का, 53,000 पिछली देख लेना बस, वो माइनस क्या कर दिया था, कितना रुपए 3000, कितना आ गया था 50,000। न्यू प्रोविजन कितना बनाना है इसका, 10% माइनस 10% न्यू कितना रुपए 5,000, कितना आ गया 45। इसे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ठीक है बेटे। एसेट साइड आगे समझ नहीं है। अब लास्ट केस हो रहा है ना, वो करवा देता हूँ, ठीक है, उतार लो आगे ना समझ या नहीं है। अब देखो एक और एडजस्टमेंट देखो, अब इस पे आपने किया था कितना था ये, कुछ 3500। अब एक तीसरी एडजस्टमेंट है। अब बेटे हम क्या करते हैं, डेटर को डिस्काउंट भी तो देते हैं हम या नहीं देते, तो डिस्काउंट भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, बोलो डेटर्स, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट अ रेट ऑफ कितना परसेंट, 5% बना देते। आगे बढ़ा रख समझ नहीं है, तो पहले तो उतना ही करो जितना बता रखा आपको। ऊपर बैलेंस शीट बना रहा हूँ, नीचे क्या बना रहा हूँ, पीएनएल अकाउंट, नीचे है आपका पीएनएल अकाउंट, ठीक है भाई। ये बैलेंस शीट है, चलो करें। पहले आप कहाँ तक करो, छोटे छोटे पार्ट्स में करा करो, पहले यही तक करो। मान लो दूसरी तीसरी आपको आती नहीं है, तो बताओ सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं बेटे, यहाँ बैंडेड्स बता रखा है, कितना रुपए बताना, 4,000 ठीक है। प्लस क्या कर देंगे, फर्दर। समझ में आ रहा है प्लस क्यों कर रहे हैं बेटे, और नुकसान हो गया तो पहले 4 का था, अब 3 का, टोटल कितना नुकसान हो गया 7। डेटर पहले कितने के थे, 53 के, ये बैलेंस शीट के एसेट्स है। डेटर कितने के थे, 53 के, माइनस क्या कर देंगे भाई, फर्दर डेटर्स। अंदर वाले नहीं करने, पता लगे क्यों, टोटल कितना आ जाएगा बेटे 50। यहाँ तक तो कर लिया आपने, पहले ही तो कर ली। अब दूसरी बात है, कितना प्रोविजन बनाना है आपको, 10%, 10% और डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट्स पता लग गया क्या होते हैं, जो फर्दर डेटर्स माइनस करने के बाद आते हैं, माइनस 10% प्रोविजन। और ये प्रोविजन का क्या नाम होता है, न्यू प्रोविजन। कितना परसेंट, 10%, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। कितना बचेगा बेटे, 45,000 यहाँ लगा सकते। इस न्यू प्रोविजन को इसमें ऐड करो, पता लगे क्यों ऐड कर रहे हैं बेटे। जी। पहले 7 का नुकसान था, और प्रोविजन मान लिया कितने का, 5 का, तो हमें लग रहा है 5 का और नुकसान होगा। ये कब होगा, अगले साल। टोटल कितना, 12 होगा, बोले यहाँ तक। अब हमने पिछले साल ही कितने का प्रोविजन बना रखा था, 3500। मतलब कि जो 7,000 हमारा बैड डेट्स हुआ ना इस साल, इसमें से हम 3500 पिछले एक साल मान चुके थे। क्या बार बार मानोगे क्या,
तो ये माइनस करना चाहिए ना मेरे भाई। नहीं आना बेटे हमने क्यों माइनस करते हैं, माइनस ओल्ड प्रोविजन। पिछले साल मान तो लिया यार, पिछले साल इसमें से फिर 3500 क्या करो हटाओ, तो कितना आ गया 8500। याद है बेटे समझ, अभी नहीं। अब हम डिस्काउंट दे सकते हैं डेटर को, कितना परसेंट दे सकते हैं 5%। और बेटा वो डिस्काउंट किस पे दोगे, इस 50 पे दोगे 45 पे तो दे पाएंगे। आगे बेटे समझो, वो भी सारे कस्टमर को नहीं देंगे, मिला जुला के 5%। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने रुपए 50 नहीं देंगे क्या बेटे, बेटे इतने तो हमारे डूब ही जाएंगे 5000 रुपए। तुम ही तो कह रहे हो क्या कि हमारे 5000 डूब जाएंगे, तो डेटर तो 45 के बचेंगे। तो भाई जो पैसे ही नहीं देगा बंदा उसको देंगे क्या, तो भाई जो बंदा पैसे ही नहीं देगा उसको किस बात का डिस्काउंट है, तो एज्यूम कर रहे हैं ना, हाँ एज्यूम कर रहे हैं ना, फिर कोई बात नहीं, एज्यूम कर रहे हैं तो मतलब 5000 तो डूबेंगे डूबेंगे। आपने ही मान रखा कि 5 हमारे डूब सकते हैं, आपको इस पे लगाना है बेटे। धीरे धीरे बड़े होकर बेटे अपने आप ही पता लग गया। मैं ये बता, जो पैसे नहीं दे रहा उसको किस बात का डिस्काउंट भाई, ये तो हमें पता लग रहा है डूब जाएंगे, और एज्यूम कर रहे हैं तो डूबेंगे, कुछ ना कुछ तो डूबेंगे। आपको इस पे देना है कितना परसेंट, 5%। कितना देगा 5%। 2250 नहीं बेटे समझ में, तो कितना हो जाएगा ये 42700। तो यहाँ पर या तो इसमें ऐड कर देना, लेकिन इसमें ऐड नहीं करके देते हम अलग से दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना रुपए बताना 2250। बोलो आया भाई समझ या नहीं है, बैड डेब्ट्स के अलावा इसके अलावा केस नहीं आ सकते। आए समझ नहीं है बेटे। अब तुम हो सकते हो भैया अंदर भी तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो सकता है, अंदर भी तो हो सकता है। तो ये तो जैसे न्यू प्रोविजन हो गया डिस्काउंट का, अंदर भी तो हो सकता है ओल्ड प्रोविजन डिस्काउंट का। हाँ पहले का, वो इसमें से क्या कर देना 2250 में से माइनस कर देना। मान लो 1000 है ओल्ड प्रोविजन, क्या है 1000 माइनस करके 1250 लिख देना। वो इतना एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी बता रहा हूँ। मैं समझ, अगर वो ज्यादा हुआ मान लो 3000 हुआ वो, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो उसको उधर लिख देना। सब तुम्हें पता ही नहीं आएगा समझ। बस बैड डेब्ट्स की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, 2-4 एडजस्टमेंट और रहती है आपकी। कौन कौन सी रहती है, जैसे मैनेजर कमीशन हो गया, हिडन एडजस्टमेंट हो गई, ये सब बताता हूँ मैं। ठीक है बेटे, पहले अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे 4-5, फिर कराऊंगा एडजस्टमेंट बाकी की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 14, पेज नंबर है 19.61। ठीक है, और क्वेश्चन है राहुल्स ट्रायल बैलेंस। राहुल्स ट्रायल बैलेंस छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ है ना, ठीक है, उसके 2-3 पेज बाद ही मिल गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रखा है इसमें। ठीक है बेटे, सैलरी और वेजेस कितनी है 3,30,000 और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 55,000। नीचे कुछ ना एडजस्टमेंट दे रखी हो तो पीएनएल में दिखा देंगे, लेकिन नीचे दे रखे है एडजस्टमेंट। जो क्या लिख रखा है, ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। 31/3/19 को एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2018। तो 12 महीने का होता है हमेशा पीरियड। आपको जो क्वेश्चन देंगे 12 महीने के देंगे, बाकी पीरियड तो आपकी मर्जी कितने का भी सेट कर लो। आगे देखो क्या है, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 येट टू बी पेड। कह रहे 2019 महीने की सैलरी देनी अभी बाकी है। मतलब इस अंदर सैलरी जो लिख रखे 3,30,000 वो कितने महीनों की दी है 11 महीनों की। कितने महीनों की दी है, तो 1 महीने की अभी बाकी है। तो बेटे 11 महीने कितनी है 3,30 है ना, तो 1 महीने की कितना देगा बताओ 3,30 को 11 से क्या कर दो 30,000। तो पीएनएल में कितना दिखा देंगे 30,000। पीएनएल में आ जाएगा। पहले सैलरी कितनी पे करी है, सैलरी एंड 3,30,000 प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग ही तो हुई, तो बताइए ना एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग क्या कर देते इसमें ऐड कर देते। बोले आता गाइस हमने डेबिट सैलरी, ये नहीं आया हमने। बोलो आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 55,000। अब आगे बढ़ो,
देखो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मार्च 2019 का, ठीक है बेटे, अमाउंट इनटू रुपीज 5200 वाज रिसीव, कब रिसीव हुआ था? 2 अप्रैल 2019 को। तो एक बार तो मार्च महीने का बिल आएगा 2 अप्रैल को, तो क्या पे कर पाओगे आप? मतलब वो मार्च महीने में पे किया नहीं है, तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपए? 5200 इसमें ऐड करना 60,200। बोले आते क्या है समझ? ये आपका आंसर, ठीक है, ये दिखाना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे आ जाओ। आगे देखा आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी बताइए जैसे मैंने आपको, आसान है ना? देखना प्लांट एंड मशीन, बेटा उतार लेना आराम से, एक बार समझ तो लो सारे क्वेश्चन। देखो हाँ, प्लांट एंड मशीनरी कितनी देर के आपको 5 लाख। नीचे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। तो आ जाएगा होगा समझ 50,000। एक तो पीएनएल में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? 5 लाख में से 50,000 क्या कर देंगे? माइनस 4.5 लाख। कर लोगे? तू नहीं कर पाएगा ना भाई? हैं? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? करवा तो देर सारे एडजस्टमेंट, तो मैं वैसे ही कर रहे हैं टाइम पास, 5 बजा रहे हूँ, ठीक है। आगे देखो 70, कौन सा क्वेश्चन? 70। देखो रमेश का ट्रायल बैलेंस है, ये फर्नीचर है 10 लाख, बिल्डिंग है कितने की? 20 लाख। ये भी वही है, डेप्रिसिएशन लगाना है कितने परसेंट? 10%। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, 3 लाख तो पीएनएल में आ जाएगा, और इनमें से माइनस करके वो कहाँ लिख देना? बैलेंस शीट। आगे बढ़े समझो। आगे देखो 19वां, मनीष हैज पेड सैलरी, मनीष ने सैलरी दी कितने रुपए? 1.5 लाख, जो ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2019 को। सैलरी इंक्लूड है 20,000 कैश में पे कर दी एडवांस में, किस साल की? 31 मार्च 2020 की। नहीं बेटे सुन पक्का? तो इसमें 20,000 एडवांस दे रखी हमने, तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इसे क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो पीएनएल में आ जाएगा 1,30,000, और बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड कितने रुपए? 20,000। बता रखे ऐसे होता है कि मतलब 11 महीने का पेड कर दिया है और अगले महीने का एडवांस दे दिया सैलरी। हाँ वो भी कर लेते, क्या दिक्कत है? देख लेते ना बेटे, जो भी हम कर लेंगे यार, आएगा घबराता क्यों? ऐसा कुछ भी बोल देगा वो, नहीं समझना है? बोलो, वो तो समझना पड़ेगा ना, जो भी दे दिया, जो आपको बता दिया बस वो आएगा, उससे बात कुछ नहीं आएगा। बस समझ गए या नहीं समझे? आ गया तो क्वेश्चन नंबर 21 तो बताई दिया। डायरेक्टर कितने के दे रखे हैं? 1,20,000। नीचे प्रोविजन बनाना है कितने परसेंट? 5%। बना दोगे ना? बैलेंस शीट में लिखा 1,20, उसका 5% निकाल लो, कितना? 6,000। 1,20 में से 6 माइनस करोगे 1,14,000 बैलेंस शीट में, ठीक है, और 6,000 कहाँ जाएगा? पीएनएल, ठीक है ना? डेबिट साइड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बस ऐसे ही इजी, ठीक है, हो जाएगा। 25वां होमवर्क आपका घर से करें, ठीक है, घर से क्या भी करो 25वां, ठीक है ना। अब आपको घर से कौन से ट्राई करने हैं? पीछे के क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अगर घर पे टाइम मिले तो ये कर लेना, मैं ही कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन तक पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद 3-4 एडजस्टमेंट और बतानी है, फिर वो और करा के चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ओरली बताएंगे वो कर लो।